दोस्तों, अगर कोई इंसान का जन्म लेता है, कोई स्त्रीलिंग या पुरुष कोई भी इंसान के रूप में जन्म लेता है, तो उसका एक ही मकसद होता है कि वह एक छोटा सा घर बनाकर और एक लाइफ पार्टनर चुनता है, ताकि उसके साथ ज़िंदगी का सारा ऐशो आराम, ज़िंदगी की हर खुशी उसके साथ ले सके और बांट सके। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्त्री के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी लड़की के बारे में बताऊंगा जो कि महज 20 से 25 साल के अंदर अंदर उसने 3 शादियां की। एक के साथ शादी करती है, उसको छोड़ के फिर दूसरे के पास जाती है, उससे शादी करती है, फिर उसको छोड़ के तीसरे से शादी करती है। लेकिन जो पहले और लास्ट वाले के बीच में जो शख्स शादी करता है, दूसरे नंबर पे जो शादी करता है, वह काफ़ी रुपए पैसे खर्च करके और कुछ जेवरात उसको दे करके काफ़ी लगन से, काफ़ी अच्छी तरीके से, व्यवस्थित ढंग से उससे शादी करता है। और जैसे ही शादी करके उसको अपना दुल्हन बना के और जब अपने घर लेकर आता है, तो महज 24 घंटे के अंदर अंदर वह लड़की अपने पति को छोड़कर और भाग जाती है। जब भाग जाती है तो इसके दिल की धड़कन बढ़ने लगता है, और जब दिल की धड़कन बढ़ने लगता है तब यह अपने बीवी को खोजना शुरू कर देता है। और जब खोजता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, तो उसके पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा रहस्य खुलता है कि वह जानने के बाद काफ़ी सदमे में आ जाता है कि आखिर मैं कहाँ से कहाँ और कहाँ आकर फंस गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये घटना है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद ज़िले में एक नगर पालिका है, सिकोहाबाद नगर पालिका। उस नगर पालिका में एक गांव है, मोहल्ला खेड़ा पथवारी मंदिर के पास रहने वाला राजेश शर्मा, जिसके पुत्र का नाम है राजू शर्मा। राजेश शर्मा के पुत्र राजू शर्मा, जिनकी शादी साल 2022 में अप्रैल के महीने में एक रिया नाम की लड़की से हो जाती है। रिया का एक ही डिमांड था, रिया के घर वाले और रिया का कहना है कि वो पैसे लेकर उसके बाद ही राजू से शादी करेगी। रिया बेहद खूबसूरत और अच्छी लड़की थी। जब राजू ने उस रिया को देखा तो मोहित हो गया और शादी करने के लिए हाँ भर दिया, पसंद कर लिया, पसंद आ गई। उसके बाद राजू ने रिया के अकाउंट में कैश 1 लाख रुपया डाला और लगभग 1 लाख से ज़्यादा का उसका जेवर यानी कि गहने बनाए। शादी करके रिया और राजू दोनों के मर्ज़ी से शादी हो जाती है। रिया के घर वाले, राजू के घर वाले, दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते से, इस रिलेशन से काफ़ी खुश थे और सब लोग खुशहाल थे, खुशी का माहौल था। रिया और राजू दोनों की शादी हो जाती है, 7 फेरे ले लेते हैं। और राजू जब अपनी रिया को, अपनी बीवी को घर लेकर आता है, तो महज 24 घंटे के अंदर अंदर रिया राजू के घर से फरार हो जाती है। और जब फरार हो जाती है तो राजू की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि आखिर मेरी नई नवेली बीवी गई तो गई कहाँ और क्यों चली गई, मुझसे कुछ भी नहीं बताई। और उसने तो मेरे साथ जीने के लिए, 7 जन्म जीने के लिए 7 फेरे लिए और 7 वादे किए, 7 वचन लिए कि मैं जब तक जिंदा रहूँगी तब तक आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। राजू सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरी रिया, मेरी जान, मेरी बीवी कहाँ गई। राजू अपने बीवी का तलाशना शुरू कर देता है। ढूंढते ढूंढते उसको, अप्रैल की शादी है, अप्रैल बीत जाता है, मई बीत जाता है, आ जाता है जून। जून में राजू पता लगाता है कि रिया अलीगढ़ में जाकर और एक अलीगढ़ में जून के महीने में एक दूसरे शख्स से शादी कर लिया है। और वहाँ से भी ये कुछ जेवरात, कुछ रुपए लेकर और फरार है। फिर राजू फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखते हैं कि मैंने शादी किया रिया नाम की लड़की से और वो 1 लाख रुपया ली, मैंने उसको कैश रुपए दिए, उसके बाद से उसको जेवरात भी बनवाए, गहने जो भी एक
शादी में लगता है सब गहने दिए और वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने पता किया तो वह अलीगढ़ में जाकर दूसरे शख्स से शादी की और उसके साथ भी वो यही काम किया है। फिरोजाबाद के एसएसपी जब राजू के पत्र को पाते हैं तो वह महिला उपनिरीक्षक रंजनी वर्मा को एक केस दे देते हैं, हैंडल करने के लिए दे देते हैं। और रंजनी वर्मा जब इस केस की बारीकी से जांच पड़ताल करती हैं, गोपनीय तरीके से चेक करती हैं, इसके पीछे भाग दौड़ करती हैं अपना टीम लेकर, और जब धीरे धीरे जानकारियाँ इकट्ठा करती हैं तो फिर रंजनी वर्मा काफ़ी कड़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद रिया को सिकोहाबाद के कस्बे से अरेस्ट कर लेती हैं। और जब अरेस्ट करती हैं तो पुलिस अधीक्षक देहात अखिलेश नारायण सिंह, जो फिरोजाबाद के देहाती पुलिस अधीक्षक हैं अखिलेश नारायण, उनका कहना है कि 2016 में पहली बार रिया ने एक लड़के से शादी किया था और उसके साथ भी शादी करने के बाद ठगी करके कुछ पैसे और कुछ जेवरात लेकर और इसने उसको छोड़कर और फिर दूसरी शादी साल 2022 में की राजू के साथ। और राजू ने जब रिया से शादी किया तो राजू को छोड़ के जाने के बाद राजू का दिल टूट गया और वो मोहित हो गया था रिया के खूबसूरती पे। रिया के खूबसूरती को देखकर, उसके मीठी मीठी बोली को सुनकर उसको रहा नहीं गया, तो राजू ने रिया के नाम से एफआईआर दर्ज करवाया। और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद आज उसका खुलासा हुआ कि रिया ने ठगी करने का काम 2016 से कर रही थी और 2016 में पहली शादी की, 2022 में दूसरी शादी की, 2022 में दूसरी शादी की और 2022 में फिर अप्रैल के बाद जून में 2022 में ही तीसरी शादी की। दूसरी से तीसरी शादी करके अलीगढ़ से भी फरार चल रही रिया को सिकोहाबाद के कस्बे से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे पुलिसकर्मी को रंजनी वर्मा और फिरोजाबाद के जो पुलिस अधीक्षक हैं नारायण, ऐसे पुलिसकर्मियों को मैं सल्यूट करना चाहूँगा। वाकई में आप लोग सल्यूट के हकदार हैं, क्योंकि एक ठगी करने वाली महिला को आप लोगों ने कम से कम समय में अरेस्ट कर जेल भेज दिया। नहीं तो न जाने कितने राजू उस रिया के चंगुल में आ जाते और रिया का एक ही मकसद था, लूटपाट करना और अपने खूबसूरती का फ़ायदा उठाना। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शादी हो या प्रेम संबंध, कोई भी रिश्ता हो, काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद ही संबंध बनाएं, रिश्ता रिलेशन बनाएं, ताकि ऐसा ना हो कि राजू के जैसा आपके सपने भी ना पूरे हों और पैसे भी खर्च हो जाएं और बाद में पता चले कि एफआईआर करने के बाद उसका बैकग्राउंड, उसका हुलिया और उसका असली जो चेहरा है कुछ और ही पर्दे पे आए। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।